मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें हम बाबा आमटे के नाम से जानते हैं, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें विशेष रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित और गरीब लोगों के पुनर्वास और उनके अधिकार के लिए उन्हें जाना जाता था। बाबा आमटे और उनकी पत्नी साधना आमटे ने 1950 में कुष्ठ रोगियों के लिए आनंदवन नाम के एक संगठन की शुरुआत की। यह अग्रणी काम उन्होंने एक आरोग्य के रूप में शुरू किया। उन्होंने पद्म विभूषण, गांधी शांति पुरस्कार, रामन मैग्सेसे पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार और जमनालाल बजाज पुरस्कार सहित कई और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा आमटे के जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट शहर में श्री देवदास आमटे और श्रीमती लक्ष्मीबाई आमटे के यहाँ हुआ था। उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता जिला प्रशासन और राजस्व संग्रह की जिम्मेदारियों के साथ एक ब्रिटिश सरकारी अधिकारी थे। मुरलीधर ने अपने बचपन में बाबा का उपनाम हासिल किया था। वह बाबा के रूप में जाने जाते थे। वह कोई संत नहीं थे, बल्कि उनके माता पिता उन्हें इस नाम से संबोधित किया करते थे। उनके पिता के 8 बच्चे थे। बाबा आमटे सबसे बड़े थे। उनके पिता एक बहुत बड़ी भूमि के मालिक थे। बाबा आमटे का बचपन बहुत ही अच्छा बीता था। जब वह 14 वर्ष के थे तब उनके पास अपनी खुद की बंदूक थी। जब वह गाड़ी चलाने लायक हो गए तब उनको एक स्पोर्ट्स कार दी गई थी, जो पंखों की त्वचा से ढकी हुई थी। उन्होंने कभी उन प्रतिबंधों की सराहना नहीं की जिन्होंने उन्हें निम्न जाति के बच्चों के साथ खेलने से रोका। उनका परिवार जाति भेदभाव को नहीं मानता था। वह कानून में अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। उन्होंने वर्धा में एक सफल कानूनी अभ्यास विकसित किया। वह जल्द ही ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में शामिल हो गए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के लिए एक रक्षा वकील के रूप में कार्य करने लगे। साल 1942 के भारत आंदोलन में जिन नेताओं को कैद किया था, उन सभी को बाबा आमटे ने रिहा कराया। उन्होंने महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में कुछ समय बिताया और अपने जीवन का बाकी समय गांधीवाद का अनुयायी बनकर निकाल दिया। उन्होंने गांधीवाद का पालन किया, जिसमें चरखा और खादी वस्त्र तथा कताई शामिल थी। जब गांधी जी को यह पता चला कि उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से एक लड़की को बचाया है जो उसको तंग कर रहे थे, इस बात पर गांधी जी ने उनका नाम अभय साधक, सत्य के निडर साधक रख दिया। उन दिनों कुष्ठ रोग एक सामाजिक कलंक बना हुआ था। बाबा आमटे ने इस अविश्वास को दूर करने की कोशिश की और जनता को जागरूक किया कि कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में अगर स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वह बीमार नहीं होगा। उन्होंने साथ ही साथ उन रोगियों का इलाज किया और उनकी सेवा भी की। बाबा आमटे ने महाराष्ट्र भारत में समाज के कुष्ठ रोगियों, विकलांग लोगों के उपचार के लिए 3 आश्रम की स्थापना की। 15 अगस्त 1949 को उन्होंने एक पेड़ के नीचे आनंदवन में एक अस्पताल की शुरुआत की। साल 1973 में बाबा आमटे ने गढ़चिरौली जिले के मडिया गोंड जनजातीय लोगों के लिए काम किया और लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की। बाबा आमटे ने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया। सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने भारत आंदोलन, पारिस्थितिक संतुलन, वन्यजीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाई। वर्ष 1971 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया था। साल 1990 में बाबा आमटे ने आनंदवन छोड़ दिया और मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल हो गए। वहां उन्होंने सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए संघर्ष किया और तट पर गंदगी के फैलाव को रोकने की काफी कोशिशें की। बाबा आमटे का विवाह इंदु घुले यानी साधना आमटे से हुआ था। उनकी पत्नी भी उनके साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी और कदम से कदम मिलाकर जन सेवा करती थी। उनके 2 बेटे डॉक्टर विकास आमटे और डॉक्टर प्रकाश आमटे और 2 बहू डॉक्टर मंदाकिनी और डॉक्टर भारती है। सभी डॉक्टर हैं। इन चारों ने हमेशा सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया और हमेशा वे अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलते रहे। उनका बेटा डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के हेमलकसा ग्राम में मदिया गोंड समुदाय के लोगों के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल चलाते हैं। प्रकाश आमटे से विवाह करने के बाद मंदाकिनी आमटे ने गवर्नमेंट मेडिकल जॉब छोड़ दिया और अस्पताल और स्कूल चलाने के लिए हेमलकसा चली गई थी और साथ ही जंगलों में घायल हुए जानवरों का इलाज भी करती थी।
उनके दो बेटे हैं। पहला बेटा दिंगत डॉक्टर है और दूसरा बेटा अनिकेत एक इंजीनियर है। इन दोनों ने भी कई सामाजिक कार्य किए हैं। साल 2008 में प्रकाश और मंदाकिनी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बाबा आमटे का बड़ा बेटा विकास आमटे और उनकी पत्नी भारती आमटे आनंदवन में एक अस्पताल चलाते हैं और कई ऑपरेशन भी करते हैं। वर्तमान में आनंदवन और हिमलकसा ग्राम में एक ही अस्पताल है। आनंदवन में एक यूनिवर्सिटी, एक अनाथ आश्रय और अंधों और गरीबों के लिए एक स्कूल भी है। आज स्वयं संचालित आनंदवन आश्रम में तकरीबन 5000 लोग रहते हैं। महाराष्ट्र के आनंदवन का सामाजिक विकास प्रोजेक्ट आज पूरे विश्व तक पहुंच चुका है। आनंदवन के बाद आमटे ने कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों के लिए सोमनाथ और अशोकवन आश्रम की भी स्थापना की थी। बाबा आमटे हमेशा कहते थे, मैं एक महान नेता नहीं बल्कि एक आदमी बनना चाहता हूँ। मैं ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। इस संसार में कुछ लोग अपने लिए जीते हैं तो कुछ लोग देश के लिए जीते हैं और कुछ लोग समाज के लिए जीते हैं। ऐसा जीवन जीने वाले इंसानों से थोड़े महान इंसान है बाबा आमटे। वे ना केवल समाज के लिए जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए, मतलब परोपकार में ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे हमेशा अपनी बातों में कहते थे कि नर ही नारायण है। इस सुविचार को अपने जीवन में बाबा आमटे से बेहतर शायद ही किसी ने अपनी जीवन में उतारा हो। अंत में 9 फरवरी 2008 को बाबा आमटे की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।